जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्री सेवक जू महाराज की जय हो। श्री सेवक वाणी की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम सेवक वाणी जी का पाठ कर रहे हैं और हम चतुर्थ प्रकरण के कल हमने छठे छंद का श्रवण किया था। आइए आज सातवें छंद का श्रवण करते हैं और सेवक जू की वाणी से सुनते हैं कि कैसे हमें इस प्रेम में अपने आप को डुबोना है, कैसे इस भवसागर से पार निकलना है, कैसे हरिवंश नाम का गान करना है, कैसे इस वाणी को अपने हृदय से लगाकर प्रेम करना है, बस इस प्रेम के गोते में खोना है। जय श्री राधे। आइए सातवें छंद का श्रवण करते हैं। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिन एक कभू न अंतर होई, प्राण सु एक देह दोई, राधा संग बिन नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रहीं, राधा नाम श्याम तब कहीं, ललितादिक निसंग सचु पावे, श्री हरिवंश सुरत रति गावे, श्री हरिवंश सुरत रति गावे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कितनी प्यारी लाइन थी इनमें, मेरा तो मन ही भर गया। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। जय हो। आइए समझते हैं इस छंद को। श्री सेवक वाणी को यह छंद श्री हित राधा वल्लभ संप्रदाय उपासना सिद्धांत का स्तंभ है, जहाँ और भिन्न भिन्न संप्रदाय में श्री कृष्ण की मुख्यता है। वेदों के शिरोमणि श्री कृष्ण का भजन है। श्री राधा को आराध्यति इति राधा, अर्थात जो आराधना करे वह राधा मानते हैं। तहाँ श्री हित मार्ग की रीति में श्यामा श्याम का भजन एक संग है। एक क्षण भी किसी प्रकार को इनमें कभी अंतर नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्राण दो देह हैं। पूर्व प्रकरणों में बहुत खोल के ये बताया गया है कि श्री प्रिया प्रियतम श्री हित के रसवपु हैं। सो यहाँ सेवक जो महाराज ने भी पुष्टि कर दी है कि एक के बिना दूसरे की स्थिति है ही नहीं। एक प्राण यानी तत्वत दोनों श्री हित ही हैं। सुदेह है दोई, हित की विल्सन हेत श्री हित जी ने ही दो सुदेही धरी, गौर श्री राधा और श्यामल श्री कृष्ण। दो देह क्यों धरी? क्योंकि हित की विल्सन दो बिन होत नहीं, इसलिए ही एक से दो भये। यथा श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, एक रंग रुचि एक वै, एक भांति स्नेह, एके सील सुभाव मृदु, रस के हित द्वे देह। और जहाँ हित होती हैं दो रहन देत नहीं, मिलाकर एक कर लेती हैं। यही हित का स्वभाव है। सो एक प्राण है। जब प्राण एक हैं तो क्षण भर भी अंतर कैसे रहेगा। फिर ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, एक रंग रुचि एक वे, एक प्राण द्वे देह, पल पल प्रिय हुलसत रहत, अरुझे सरस स्नेह। सो यहाँ तक तो श्री हित के स्वरूप सिद्धांत का निरूपण हुआ। अब हित रस विल्सन के हेतु गौर श्यामल क्यों भयो, केवल गौर केवल श्यामल क्यों नहीं भया, इस विषय पर विचार करना सुखदायी है। प्रसंग अनुसार सो यथा कृपा मति, कछु कहवे को सरस साहस करत हूँ। सर्वप्रथम ये जानिए, जिसे हम गौर कहें सो श्री अंग की कांति कनक कूट ओटे हुए कंचन की सी तेजों में परम उज्ज्वल है। जिसे हम सहज में श्यामल कहें सो नील सरोरुह की सी तेजों में परम उज्ज्वल लाल जी के श्रीअंग की कांति है। यथा श्री जी की वाणी, तुम जो कंचन मणि लाल मरकत मणि, मरकत मणि पन्ना के रंग की मणि को कहा गया है,
जो हरे रंग की होती है, सो प्रियाजू के तेजों में कनक कूट कांति जैसे श्री अंग को प्रतिबिंब जब नील सरोरुह कांति जैसे श्रीअंग पर पड़े तो पीत नील की मृत झिलमल हरित दिखाई देते हैं। और ये तो नित्य धाम में सदा गलबैयां दिए विराजे हुए हैं, लाल जी की छवि सदा हरित ही दिखती है। और श्री हितजू महाराज ने कहा है, लाल मरकत मणि छबीलो तुम जो कंचन गात सो जानिए दोनों एक प्राण हैं। सो लाल जी के नील सरोरुह श्री अंक की कांति श्री प्रियाजू के मन में बसी, प्राणों में रमी नीलांबर के रूप में प्यार जू के अंग पर लसत है। प्रियाजू के कनक कूट की सी श्रीअंग की कांति लालजू के मन में बसी, प्राणों में रमी पीतांबर के रूप में श्री लाल जी के श्री अंग पर लसत है। श्री हितवनचंद्र महाप्रभु जी ने पीतांबर की द्युति विषय अपने पद में संकेत किया है। जय श्री दासिबन माली कपिशपट कुतुब अरुणिम रंग। यह कनक कूट और नील सरोरुह की सी कांति श्रीहित की तेजों में अनंत परम उज्ज्वल तरलता के दो अंग हैं। सोई श्रीहित द्युति की अनंत संपूर्णता है। यह श्रीहित की अनंत संपूर्णता ही रसवादन हेतु एक से दो हो गई, जिसे हम गौर श्यामल तेज कहते हैं। सो दोनों संपूर्णता को प्राप्त हैं। श्रीहित स्वरूप है, कहीं लेश मात्र भी न्यूनता नहीं है। श्रीहित की अनंत संपूर्णता से श्री प्रिया प्रियतम रूपी गौर श्यामल अनंत संपूर्णता को आविर्भाव है। विल्सन के हेत श्रीहित का स्वरूप अनंत है। जो अनंत है उसके स्वरूप का संपूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। रस कहिए, तेज कहिए, सब विधि संपूर्ण कहिए, अनादि कहिए, परमानंद कहिए, अनंत पदवियां हैं जो यथार्थ रूप से केवल श्रीहित को ही हैं। और सबकी पदवियां स्वतंत्र रूप में परमतम उज्ज्वल स्थिति में श्रीहित स्वरूप हैं। सो ऐसे श्रीहित ही हित को विलस कर आस्वादित होते हैं, और जब विलसत हैं तो क्रीड़ा परायण हैं, नित्य विहार को स्वरूप धारण करत हैं। श्री प्रिया प्रियतम रूपी रसवपु धर कर की इतने में ही सब समझ लेते हैं, और कहने में बहुत विस्तार बढ़ जाता है, सो संभव नहीं है। सो जब रसवपु श्री प्रिया प्रियतम करत रस बिलसत हैं तो प्रेमावेश को आविर्भाव रहता है, जिसे हम सहज में मदन कहते हैं, प्रेम कहते हैं, जो अपनी परम उज्ज्वल स्थिति में श्रीहित स्वरूप ही है। और जब श्री युगल रस विलसते दो से एक हो जाते हैं, जहाँ विवशता व्यापे तहाँ यह मदन फिर वेगशील हो जाए। एक रहन देत नहीं ताते मिली एक भय चैन परत नहीं। फिर श्री प्रिय प्रीतम एक से दो भय हित करत हैं, रस बस रस विलसत हैं। यथा श्री ध्रुवदास जी की वाणी, प्रेम मदन के सिंधु द्वे बहत रहत दिन ही कबहूँ बिबस चेतन कबहूँ छिन छिन प्यारी पी। छिन छिन प्यारी पी मधुर रस बिलसत ऐसे, सूक्ष्म प्रेम की बात कहूँ को बरने कैसे। दिन यानी सर्वदा, शेष का अर्थ स्पष्ट है। सो ऐसे राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। जय हो, जय श्री राधे। निकुंज उपासना मार्ग में जहाँ श्री राधा हैं वहाँ श्याम हैं ही, जहाँ श्याम हैं वहाँ श्री राधा हैं ही। एक क्षण के लिए पृथक होकर रह नहीं सकते, यह सिद्धांत कहा है। और ऐसे बताया गया है कि जो व्यक्ति श्री राधा किंकरे को त्याग कर श्री लाल जी का संग प्रेम की आशा से प्रयत्न यानी साधन भजन करता है, वह व्यक्ति मानो पूर्णिमा की रात्रि के बिना ही पूर्ण चंद्र का दर्शन चाहता है। तथा जो व्यक्ति श्याम सुंदर के प्रीति प्रवाह की तरंगों के बीच उन श्री राधा को नहीं जानते, वे विशाल अमृत सागर को पाकर भी खेद है कि केवल उसकी एक बूंद को ही प्राप्त कर पाए हैं। अब रस बिलसबे की रीति कहते हैं।
छिन छिन प्रति आराधत रही। श्री प्रिया जी आराध्य हैं और लाल जी आराधना करते हैं, इसलिए राधा नाम श्याम तब कहीं। राधा नाम को श्याम तब रटत हैं, यथा हरि रसना राधा राधा रट। तो क्या श्री प्रिया जी लाल जी को नहीं रटती हैं? हाँ हाँ रटती हैं, परंतु ऐसे रटती हैं। पिए पिए प्रिया कहती सुकुमारी, रही गए ऐसे भरी अंकवारी। श्री ध्रुवदास जी, सो देखो बड़ो झीनो भाव है यहाँ, इस उपासना मार्ग में नेक समझना पड़ेगा। ये दोनों श्री हित के रसवपु हैं, दोनों हित को ही विलसते हैं, श्री हित ही आराधत हैं। सो दोनों, जहाँ दोनों हित ही आराधत हैं, स्वयं दोनों ही हित रूप हैं, तो तत्वतः श्री प्रिया प्रियतम परस्पर एक दूसरे को आराधत हैं। यह तो निसंदेह सिद्धांत भयो, परंतु दोनों की आराधना रसपुष्ट करने के हेत हैं। गाते दोनों की भावना में छीनो भावांतर है। विल्सन रसास्वादन हेत एक आराध्य है और दूसरा आराधना करता है। एक राधी है तो दूसरा ध्येयी है। दोनों हति स्वरूप, बस इतना अंतर है। इसलिए हित उपासना मार्ग में श्री राधा का स्वरूप है, अर्थात जिसका आराधन किया जाए वह राधा, ना कि आराधयति इति राधा, जैसा कि अन्य उपासना मार्ग में है। इस सिद्धांत को श्री हितजू महाराज ने श्री हित 84 जी एवं राधा सुधानिधि में भी कहा है और पहले भी इसमें आया है, और इसी सिद्धांत को सेवक जू प्रथम प्रकरण से कहते आ रहे हैं, यथा श्री राधा युग चरण निवास। आगे भी इसी सिद्धांत के अंतर्गत सूक्ष्म भेद जहाँ जहाँ प्रसंग अनुसार आएंगे वहाँ पर कहेंगे। ललिता विशाखा आदि सखियाँ श्री प्रिया प्रियतम की मनवृत्ति इनके मनोरथ की है, ये इनके संग सुख पाती हैं और सखियाँ श्री प्रिया प्रियतम के संग सुख पाती हैं, क्योंकि श्री प्रिया प्रियतम से ही तो अवलंब रही हैं। सखियों की अन्य कोई गति है ही नहीं। श्री ध्रुवदास जी को सौरठा जुगल रसिक सिरमोर, सब सखियन के प्राण हैं, नाहिन के गति और तिन्ही के सुख सौरंगी। आगे एकाकश प्रकरण में कहेंगे, रहत सदा सखी संग, रास रंग रस रसाल उल्लास। ऐसे जो यह सर्वश्रेष्ठ हितमयी हित को विलसबो है, रति विलास है, उसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने अपनी वाणी श्री हित 84 जी एवं राधा रस सुधानिधि में भी गाया है। सो देखिए, सेवक जो महाराज ने इस वाणी प्रकरण में रस की बिलसन रीति वाणी जी का उदाहरण देकर समझाया है, उपासना सिद्धांत बताया है। अंत में स्पष्ट कह दिया है कि श्री हितजू महाराज का गान यही श्री प्रिया प्रीतम की केली रति विलास को गान है। इस वाणी में और रस की समाई नहीं है, हित रस रीति का यही सिद्धांत है। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कितनी प्यारी बातें, कितने प्यारे गुण हमने सुने प्रेम के। तो श्री हित जी महाराज की जय हो, श्री सेवक जी महाराज की जय हो। इतना प्यार हमें देने के लिए, और हमारे प्रिय प्रियतम हमारे श्यामा श्याम जी, हमारे ठाकुर ठकुराइन जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कि हमें इतना प्यार सुनने के लिए मिल रहा है। जय श्री राधे। बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे श्री हरिवंश।